घोड़ा पार की, हाथी घोड़ा पार की। गोंडा में पहली बार लड्डू गोपाल शोभा यात्रा निकाली गई। भारी संख्या में महिलाएं रही शामिल। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ आज से प्रारंभ। कथावाचक श्री रविशंकर गुरु भाई। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा एवं ज्ञान यज्ञ के साथ श्री लड्डू गोपाल शोभा यात्रा आज मंगलवार प्रसिद्ध खरनाथ मंदिर से पहली बार लड्डू गोपाल यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं हाथ में लड्डू गोपाल को लेकर यात्रा में पैदल चल रही थी। यात्रा गुरु नानक चौराहा, गुड्डू मल चौराहा होते हुए भारत मिलन चौराहा पर संपन्न हुई। लड्डू गोपाल यात्रा में कथावाचक श्री रविशंकर गुरु भाई रथ पर सवार थे। डीजे, भक्ति गाने और हाथी घोड़ा पर लोग सवार थे। महिलाएं राधे राधे कह रही थी और मुख्य यजमान श्रीमती हेमा रस्तोगी एवं यमुना प्रसाद रस्तोगी, संदीप मल्होत्रा, रवि सोनी, शिव कुमार सोनी, संतोष सोनी, राजीव रस्तोगी, संजय रस्तोगी। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ का आयोजन आज पहले दिन। कथा का शुभारंभ कथावाचक श्री रविशंकर गुरु भाई, पंचवटी श्री सीताराम आश्रम, श्री भूमि कथा स्थल, स्वर्ण गंगा ज्वेलर्स, भारत मिलन चौराहा, गोंडा। कथा के मुख्य यजमान श्रीमती हेमा लता रस्तोगी एवं जमुना प्रसाद रस्तोगी, शिव कुमार सोनी, राजीव रस्तोगी, सोनिया रस्तोगी। 16 दिसंबर दिन मंगलवार को पूरा होती और हवन विशाल भंडारे का आयोजन होगा। यात्रा में चल रही लड्डू गोपाल को लेकर महिलाओं ने की मीडिया से खास बातचीत। कथावाचक श्री रविशंकर गुरु भाई ने लड्डू गोपाल यात्रा एवं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ को लेकर मीडिया से की खास बातचीत। उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री शिव कुमार सोनी ने लड्डू गोपाल यात्रा एवं श्रीमद् भागवत कथा को लेकर खास बात। गोंडा से रामनारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। लगभग जो है 15 साल से हो रहा है। कई कथा गोंडा में हुई, जिसमें भागवत, शिव महापुराण, राम कथा के विभिन्न माध्यम से लगातार गोंडा वासियों का बड़ा स्नेह प्रेम मिलता रहा। बहुत सारे शिष्य भी हैं, लेकिन ये कथा जो है अद्वितीय है, इसलिए क्योंकि ये लड्डू गोपाल यात्रा इसमें सम्मिलित थी। आज हजारों माताओं जो उनके घर में लड्डू गोपाल स्थापित हैं, उनको लेकर के वो नगर भ्रमण में निकली। और कथा का जो हम लोगों का भाव है, जो लक्ष्य है कि श्री भक्ति को घर घर में स्थापित करना और हमारे सनातन मूल्यों का भाव घर में जागृत हो, इसी उद्देश्य से ये कथा भी हो रही है। कितने दिवसीय कथा है ये 7 दिवसीय कथा है और 9 तारीख से 16 तारीख तक ये कथा चलेगी। स्वर्ण गंगा ज्वेलर्स रस्तोगी परिवार बहुत ही धार्मिक और आत्मीय परिवार है, उन्हीं के द्वारा ये कथा आयोजित है और 16 तारीख को समापन हो करके विशाल भंडारे का भी आयोजन है। महाराज जी, कथा तो आप बहुत जगह कहते हैं, मगर देश में इस समय जो आपाधापी का माहौल है और देख रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अब हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र को लेकर उनकी जो पहल है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? सुंदर पहल है, जहाँ पर हिंदू राष्ट्र तो है ही है। हिंदू राष्ट्र एक संवैधानिक रूप से घोषित हो, ये केवल यही मांग है। बाकी तो हिंदू राष्ट्र है ही है। हिंदुओं का राष्ट्र पूरे विश्व में और है कहाँ? 90% हिंदू जहाँ पर वास करता है, सारे हिंदुओं के तीर्थ स्थल, हिंदुओं के धार्मिक मूल्य यहीं स्थापित हैं, तो हिंदू राष्ट्र तो ये होना ही चाहिए। निश्चित रूप से हम लोग भी समर्थन करते हैं व्यापक रूप से। ये देखा गया कि भव्य राम मंदिर तो बन गया, मंदिर को लेकर देश विदेश से चर्चाएं हैं। शिव कुमार सोनी। आप देख रहे हैं तो खरनाथ मंदिर से भारी संख्या में महिलाएं लड्डू गोपाल को लेकर कहाँ यात्रा निकाली जा रही है, थोड़ा परिचय दें। भगवान वासुदेव की श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भारत मिलन चौराहे पर हो रहा है, जो प्रतिदिन सायंकाल 7 बजे से प्रारंभ होगा। आज उसी के संबंध में प्रारंभिक श्री लड्डू गोपाल यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, बालिकाएं, हम सभी लोग भक्तगण भाग ले रहे हैं। श्री रविशंकर गुरु भाई जी की कथा का आप सभी लोग श्रवण करिए और पुण्य लाभ अर्जित करिए। ये कार्यक्रम गोंडा शहर के हृदय भारत मिलाप चौराहे के बिल्कुल बगल में स्वर्ण गंगा ज्वेलर्स के सामने हो रहा है। कितनी संख्या में यहाँ 500 से के करीब महिलाएं और बहुत सारे भक्तगण उपस्थित हैं। ये श्रीमद् भागवत कथा का महाआयोजन है, उसमें लड्डू गोपाल यात्रा
रखी गई है। उसमें सब लोग अपने अपने लड्डू गोपाल लेके दुखरनाथ मंदिर से भरत मिलाप चौराहा स्वर्ण गंगा ज्वेलर्स तक की ये यात्रा पद यात्रा चलेगी, जिसमें बाहरी भव्य यात्रा में सब लेडीजें अपने अपने घर से जितने भी जिसके पास लड्डू गोपाल हैं उनको सजा धजा कर और पैदल चलते हुए कथा स्थल तक पहुंचेंगे। 500,000 के ऊपर ही होंगे सब महिलाएं। ये 7 दिन का कार्यक्रम है। रोज कथा 7 बजे से 10 बजे तक कथा होगी। इसके अलावा फिर 16 तारीख को भंडारा होके इसका समापन होगा। कथावाचक पंडित रविशंकर होगी। हम लोग अपने घर पे जा रहे हैं। मेरे चाचा चाची वो भागवत कथा सुन रहे हैं, उसी उसमें लड्डू गोपाल यात्रा है आज। ये हमारे घर पे भागवत है तो हम लोग उसके लिए कलश यात्रा के लिए जा रहे हैं स्वर्ण गंगा ज्वेलर्स तक। आप भी आएंगे दुखरनाथ मंदिर से लेके स्वर्ण गंगा ज्वेलर्स तक। दीपिका मिश्रा। आप लोग कहाँ यात्रा निकाली है, लड्डू गोपाल हाथ में लिए? जी, हम लोगों ने ये स्वर्ण गंगा ज्वेलर्स के संजय रस्तोगी भैया हैं, उन्होंने हम लोगों को इनवाइट किया था कि आप लोग दुखरनाथ मंदिर से और स्वर्ण गंगा ज्वेलर्स तक की यात्रा निकालेंगे, जिसमें सभी आप लोग सभी अपने लड्डू गोपाल को लेकर आएंगे और उनके लिए उनकी विशेष पूजा की व्यवस्था की गई है। यहाँ दुखरनाथ मंदिर से और स्वर्ण गंगा ज्वेलर्स तक की मतलब जो स्वर्ण गंगा ज्वेलर्स की दुकान है वहाँ तक की यात्रा है। अब कथावाचक तो रविशंकर जी हैं। अल्फना पांडे। लड्डू गोपाल जी, आज उनकी रथ यात्रा है जो हमारे यहाँ संजय भैया ने निकलवाया है। तो अभी गोंडा में बहुत यात्रा निकली है, बट लड्डू गोपाल की पहली बार निकली है, तो हम लोग को बहुत खुशी है। हम लोग इसमें शामिल हुए हैं। 300-400 तो होंगी। ये दुखरनाथ से और भरत मिलाप चौराहे तक जाएगी। स्वर्ण गंगा भैया, संजय भैया। हमें नहीं पता। सोनिया। ये आज आप लोग संध्या लड्डू गोपाल को हाथ में लेकर कहाँ जा रहे हैं? जी, हमारे यहाँ लड्डू गोपाल यात्रा निकल रही है। आज से हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत कथा शुरू हो रही है, उसी की यात्रा आज से निकल रही है, जो कि लड्डू गोपाल श्री दुखरनाथ मंदिर से भरत मिलाप चौराहे तक। अच्छा, कौन कथावाचक आए हुए हैं? श्री रविशंकर जी गुरु भाई।